अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। और वजीहा सवाती केस, ये सारी वारदात किस तरह से हुई थी, किस तरह मुलाजिम को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से कोहाट रोड पर गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, और जो एक और नया किरदार सामने आया है कमर अली शाह के हवाले से बातें हो रही हैं। ये बंदा कौन है और केस अभी तक पहुंचा कैसे है, ये सारी इंटरेस्टिंग खबरें, ये सारी जो असल हकायक हैं वो जमा करके आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंच सकें। मसला यह है कि इस केस में अभी तक जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें नंबर 1 है जो रिजवान हबीब हैं, जो कि वजीहा सवाती के कत्ल है का मरकजी मुलजिमा कातिल है। उसके बाद जो उसका सुसर है और उनके सुसर का नाम है जो कि हुर्रियतुल्लाह, जो कि रिजवान हबीब का वालिद है, और इनका जो मुलाजिम है सुल्तान खान। अब ये जो इनका मुलाजिम है ये बड़ा इनका वफादार है और बहुत तगड़ी वफादारी इसने इस केस में भी निभाई है। ये तीनों गिरफ्तार हैं और इन तीनों के लिए पुलिस ने गुज़श्ता दिन आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोर्ट में जाकर, जो खुर्रम सलीम की अदालत थी, एडिशनल और सेशन जज हैं, वहां पर जाकर उन्होंने 3 दिन का मजीद रिमांड ले लिया है। और रिमांड में पुलिस ने जो इस्तदा की वो ये की कि हमने गाड़ी आला कत्ल जिससे कत्ल किया था और कालीन जिसमें बुनियादी तौर पर लाश को रैप करके उर्दू में क्या बोलते हैं, गठड़ी बनाकर दफन किया। और पुलिस ने यह कहा कि हम इन चीजों के हवाले से मजीद तहकीकात करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर देखें तो गाड़ी तो पुलिस को मिल चुकी है, आला कत्ल भी मिल चुका है, और वो जो कालीन जिसमें कत्ल किया गया और उसके बाद जिसमें डालकर उसे दफनाया गया, ये तीनों चीजें पुलिस को मिल चुकी हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस ने मजीद दरखास्त की कि हमें मजीद 3 दिन का रिमांड दिया जाए और हम उसके बाद इस केस की तहकीकात करेंगे। मसला यह है कि जो वजीहा सवाती हैं ये अमेरिकन नियाद हैं, अमेरिका में बड़ा तगड़ा इनका बिजनेस है, बड़ी तगड़ी पार्टी है, जो कि अमेरिकन होते हैं मोस्टली, वहां पर रोजगार इनके पास बड़ा अच्छा है। रिजवान हबीब के साथ इन्होंने 2014 में शादी की। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली पुलिस जब इस केस की तहकीकात कर रही है तो डॉक्टर बशीर अल मेहदी वजीहा सवाती जिसका कत्ल हुआ उसके ये पहले शोहर थे। इंटरेस्टिंगली मई 2014 में इनके पहले शोहर यानी डॉक्टर बशीर अल मेहदी का कत्ल होता है, और उसके बाद दिसंबर 2014 में वजीहा सवाती इसी शख्स रिजवान हबीब के साथ शादी करती है जिसने इसका कत्ल किया है। तो पुलिस ने अब दायरा कार चूंकि बहुत बड़ा कर दिया है, वास्ट कर दिया है, और अब तहकीकात बहुत शुरू हो गई हैं, जिनमें इसके पहले शोहर का कत्ल किस तरह से मारा गया था उसकी तहकीकात भी इंटरेस्टिंगली शामिल कर दी गई हैं। और पुलिस बहुत सारे नए खदशात सामने ला रही है। साथ साथ चूंकि अमेरिका के केस है, अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये खातून वजीहा सवाती एक अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिकन एम्बेसी जाहिर है इसके हवाले से काउंसलर एक्सेस भी देगी। आप कह सकते हैं कि एक सॉलिसिटर, एक लॉयर भी हो सकता है प्रोवाइड करे। तो इसलिए जो पुलिस है उसकी फुर्तियां लगी हुई हैं, और जो हाई कमांड है, जो हाई ओहदेदार हैं पुलिस के, वो सारे भी इन्वॉल्व हैं। मसला ये है कि जब इसने जो रिजवान हबीब है उसने इनका कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने के बाद उसने फैसला किया कि मैं इस लाश को हंगू ले जाऊंगा और वहां पर जाकर दफन करूंगा। इसने अपना जो मुलाजिम है सुल्तान खान जिसका नाम है उसके साथ मिलकर बुनियादी तौर पर यह कत्ल किया। लेकिन इनके जो सुसर हैं, जो रिजवान हबीब के वालिद हैं जनाब हुर्रियतुल्लाह, उन्हें अभी तक इस केस का पता नहीं था कि ये मामलात क्या हो गए। उसके बाद आधी रात को जब ये उसे कत्ल करने के बाद उसकी लाश को लेकर रवाना होते हैं और कोहाट के मुकाम पर इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है, पंक्चर हो जाता है, बिल्कुल फट जाता है, आगे मूव नहीं हो सकता। गाड़ी एक ऐसी सुनसान जगह पर थी सड़क में आके, वहां पर कोई दुकान भी नहीं थी, कोई मामलात नहीं चल सकते थे, और गाड़ी में जब लाश पड़ी हो तो वैसे ही इंसान कांप जाता है। उसके बाद इन्होंने जनाब आला फौरी तौर पर जो रिजवान हबीब है उसने अपने वालिद को कॉल की और कॉल करके कहा कि जी जनाब मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, फट गया है बुरी तरह से, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, तो बराए मेहरबानी यहां पर पहुंचे मेरे पास और मेरा कोई हल निकालें। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसके वालिद फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में कोहाट सड़क पर पहुंचे। वहां पर जाकर जो रिजवान हबीब वाली गाड़ी थी जिसके अंदर वजीहा सवाती की लाश मौजूद थी, उस लाश वाली गाड़ी को कहा कि मैं लेकर जाता हूं, तुम मेरी गाड़ी लेकर, रिजवान हबीब को कहा वापस इस्लामाबाद चले जाओ। रिजवान हबीब अपने वालिद की गाड़ी लेकर इस्लामाबाद आ गया, और उनके वालिद जो सुसर हैं वजीहा सवाती के, वो बुनियादी तौर पर इस गाड़ी को लेकर जिसमें वजीहा सवाती की लाश थी उसको लेकर हंगू गए, और साथ में सुल्तान खान जो इनका मुलाजिम है उसे भी साथ लेकर गए। और हंगू में जाकर इन्होंने कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 फीट या 6 फीट का एक कब्र खोदी, एक खड्डा बनाया, गड़ा बनाया, और उसके अंदर इसे दफन किया। और दफन करवाने के बाद अगले ही दिन उस खड्डे के ऊपर, उस गड़े के ऊपर इन्होंने फर्श करवा दिया ताकि किसी भी तरह का कोई सबूत इसके हवाले से ना मिले। उसके बाद डीएनए भेजे गए जी पंजाब फॉरेंसिक लैब में, और डीएनए के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट तकरीबन महीने लग जाते
جاتے ہیں, لیکن چونکہ امریکہ انوالو ہے, چونکہ سٹیزن تھی امریکہ کی, چونکہ تگڑی حکومتیں ہیں وہاں کی, لوگوں کو انصاف دیتی ہیں, اس وجہ سے ممکنہ طور پر ایک ہفتے کے اندر ڈی این اے کی رپورٹ بھی پنجاب فورینزک لیب سے آ جائے گی, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر مل جائے گی. لیکن پولیس واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں بہت سارے اور نقطے ہیں اور بہت سارے نئی پرتیں ہیں جو اس کیس میں کھلتی جا رہی ہیں, اور ان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے بشیر المہدی. اس سے پہلے جو ان کے شوہر تھے, آیا انہیں 2014 میں کس نے قتل کیا تھا, کس طرح سے وہ واردات ہوئی تھی, اور مئی میں اگر واردات ہوتی ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے, تو پھر دسمبر میں وجیہہ سواتی نے کیوں اس رضوان حبیب کے ساتھ شادی کی ہے. اور ایک اہم کردار ہے, ہری پور سے ان کا تعلق ہے, قمر علی شاہ ان کا نام ہے. ان کے بارے میں بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں, ہمارے دوست ہیں شاہد ثقلین صاحب, وہ بھی بڑی ڈیٹیل میں بات چیت کر رہے ہیں, مختلف رپورٹرز ہیں, افتخار خٹک ہیں راولپنڈی سے, یہ سارے دوست بڑی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں. جب میری ان سب سے بات ہوئی تو انہوں نے کوئی بھی کلیئر کٹ بات بتائی نہیں ہے, صرف اتنا ضرور تاثر دیا ہے کہ اس قمر علی شاہ کا ایک بڑا گہرا اور بڑا ڈیٹیلڈ تعلق اور کانٹیکٹ ہے وجیہہ سواتی کے ساتھ, اور جب اس کے بارے میں مزید تحقیقات ہوں گی, جب اس کے بارے میں نئی چیزیں کھلیں گی, تو شاید اس کیس میں بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح سے اس امریکن نیاد جو امریکن شہری تھی جو پاکستان آئی اور اس کا قتل کیا گیا, اور واضح طور پر اس کے پیچھے پراپرٹی کے ایشوز بہت زیادہ لگتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پراپرٹی اپنے نام کرنی تھی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈی ایچ اے میں جو ایک کوٹھی ہے اس کی وہ تقریباً 30 کروڑ روپے کی ہے, اور امریکہ سے یہ پیسے بھیجتی رہی. رضوان حبیب جو ان کے شوہر تھے یہاں پر پراپرٹی بناتے رہے, اور جب یہ واپس آئی پاکستان تو شاید ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ پراپرٹی ان کے بچوں کے یا ان کے اپنے نام شفٹ کر دی جائے, ٹرانسفر کر دی جائے, منتقل کر دی جائے. لیکن اس کے بعد جو آپشن بہتر لگا وہ واردات تھی, اور یہ واردات کی گئی ہے, اور اس میں پولیس بھی بڑی متحرک نظر آ رہی ہے, ادارے بھی متحرک نظر آ رہے ہیں. اگین اب ٹیسٹ کیس ہے پاکستان پولیس کے لیے, پاکستان کے خاص کر راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس کے لیے, کہ وہ اس کیس کو کتنے جلدی اور کس حد تک منطقی انجام تک پہنچاتی ہے. عدالت کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ظاہر ہے موسٹلی دیکھیں پاکستان کا جو کرائم جو جوڈیشل سسٹم ہے غریبوں کے لیے بڑا مشکل ہے. ہم غریب جب جاتے ہیں تو پولیس ہی پھینٹ کے ہمیں گھسیٹنا شروع کر دیتی ہے, باپ دادا کو گالیاں دیتی ہے, کام ٹھیک سے نہیں کرتی. اور جب کوئی انٹرنیشنل سٹیزن اور کسی تگڑے ملک اور سپر پاور جیسے ملک سے ملوث ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے ڈی این اے بھی ایک ہفتے میں آ جاتی ہے, اور پولیس بھی ریمانڈ پہ ریمانڈ دے کر ایک ایک چیز کی تحقیقات وہ شروع کر دیتی ہے, اور سارے چیزوں تک, اور پرانے بھی کیسز, پرانے بھی سارے معاملات کو کھول کر سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم اس کیس کو انشاءاللہ ڈیٹیلز میں فالو کریں گے اور ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیس ابھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اور راولپنڈی پولیس نے بہت سارے صحافیوں, جرنلسٹوں کے, ہمارے دوستوں کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اس کیس کی کوریج نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے لیے حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اور کورٹ کے اندر سے پروسیڈنگز کو صحافیوں کو کور نہیں کرنے دے رہے, ویڈیو نہیں بنانے دے رہے, تصویر نہیں بنانے دے رہے. That something is a big issue. لیکن لیٹس سی کہ یہ کتنے عرصے میں ریزالو ہوتا ہے, اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.